नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ने घड़ी की दो किस्मों को दो अलग अलग विज्ञापनों के जरिए बेचने का रास्ता आजमाया। पहले विज्ञापन में घड़ी बनाने की बेजोड़ विधि, कारीगरी और घड़ी के लंबे समय तक टिकाऊ होने का भरोसा प्रदर्शित किया गया। दूसरे विज्ञापन में गर्व करने लायक घड़ी जैसी पंच लाइन के जरिए घड़ी खरीदने से संबंधित गौरव का व्याख्यान किया गया। विज्ञापन का दूसरा तरीका बेहद पसंद किया गया और पहले के मुकाबले दूसरे मॉडल की घड़ियों की बिक्री दो गुनी रही। अंतहीन उदाहरणों के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए दर्शकों में विषय के अनुसार भावना पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। वाद विवाद की कला में निपुण वक्ता अच्छी तरह से जानते थे कि भाषण का भावनात्मक पहलू सबसे अहम होता है। दिखावटी उत्साह, गंभीर भाव व्याख्यान में निपुण रोचकता की केवल कल्पना की जा सकती है। इसे पूर्ण हासिल नहीं किया जा सकता। यह केवल तभी हासिल होती है जब हासिल हो जाए। यह जमीन से निकलने वाले फव्वारे के समान है, पहाड़ों के मुख से निकलने वाले लावा के समान है, जो केवल प्राकृतिक शक्ति से ही बाहर निकलते हैं। विद्यालय में सिखाए जाने वाले नज़ाकत से भरे भाषण के तौर तरीके उस वक्त काम नहीं आते जब बीवी बच्चों के भाग्य और देश की नाजुक स्थिति को सुधारने के लिए भाषण दिया जाए। ऐसे मौके पर शब्द शक्तिहीन हो जाते हैं और वाक्पटुता घास चढ़ने चली जाती है। ऐसे मौके पर योग्य से योग्य वक्ता की क्षमता क्षीण हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि वाक्पटुता देशभक्ति और आत्मनिष्ठा का एक रूप है। विचारों की स्पष्टता, विशेष उद्देश्य, दृढ़ निश्चय, निर्भीक स्वभाव, दीप्तिमान आंखें, जुबान पर लहराते शब्द और विषय पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति से वाक्पटुता का जन्म होता है। ऐसी वाक्पटुता बोलने की बाकी निपुणताओं के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह एक प्रक्रिया है, एक प्रभावशाली, श्रेष्ठ और उत्तम प्रक्रिया। एक बार खाने के बाद एक लेखक गांव की सड़कों पर टहलने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक ढोंगी को बोलते हुए सुना। एमर्सन की हर व्यक्ति से कुछ सीख लेने की सलाह को मानते हुए लेखक रुक गया और उस ढोंगी की बात को ध्यान से सुनने लगा। वह व्यक्ति बाल मजबूत करने की दवा बेच रहा था और दावा कर रहा था कि उसने इस दवा की खोज एरिज़ोना में की है। उसने अपने सिर से टोप हटाते हुए दवा के सकारात्मक असर का व्याख्यान किया, दवा से मुंह धोकर साबित किया कि दवा हानिकारक नहीं है। इसके बाद दवा के फायदों का भरपूर व्याख्यान कुछ इस तरह से किया कि खरीदारों की लाइन लग गई। दवा बेचने के बाद उस जालसाज ने बड़े विश्वास के साथ यह समझाने की कोशिश की कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज़्यादा तादाद में गंजे क्यों पाए जाते हैं। इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसने समझाया कि महिलाएं पतले तलवे के जूते पहनती हैं, इसलिए शरीर का माँ धरती से संपर्क ज़्यादा होता है। पुरुष मोटे तलवे के जूते पहनते हैं और बालों को पोषक तत्वों से वंचित रखते हैं। उस जालसाज के पास इस समस्या का भी निवारण था, एक तांबे का टुकड़ा जिसे जूतों के तलवों में रखने से समस्या हल हो सकती थी। दिलचस्प बात है कि सहज और स्वाभाविक तौर पर पेश किए गए उस निवारण का जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया और एक बार फिर खरीदारों की लंबी कतार लग गई। एमर्सन ने कहा है, सुनो, उत्साह के बिना बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। इतिहास के पन्नों में शामिल महान लम्हे केवल और केवल
जोश व उत्साह का परिणाम है। उत्साह की भावना चेचक के संक्रमण की तरह फैलती है। इतने ऊंचे कभी ना पहुंचो कि पता ही ना चले जाना कहाँ है। उत्साह कोई कमीज नहीं है जिसे जब चाहे पहन लो और जब चाहे उतार दो। उत्साह को पुस्तक में मौजूद नसीहतों से भी हासिल नहीं किया जा सकता। उत्साह समय के साथ विकसित होने वाला प्रभाव होता है, लेकिन सवाल है कि किस चीज का प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं। एक चित्रकार ने मुझे बताया कि पेड़ का बेहतरीन चित्र बनाने के लिए चित्रकार को खुद को पेड़ के समान महसूस करना पड़ता है। इसी प्रकार एक बच्चे का चित्र बनाने से पहले बच्चों की शरारतें, हरकतों और स्वभाव को समझना जरूरी होता है। खुद को बच्चों जैसा महसूस करने वाला चित्रकार ही बच्चों के विभिन्न भावों को चित्र के द्वारा प्रकट कर सकता है। मैं रेगिस्तान में रहने वाले एक ऐसे चित्रकार को जानता हूँ जिसने चट्टान का चित्र बनाने से पहले उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और उसके द्वारा बनाया गया चित्र विश्व प्रसिद्ध हुआ। किस कठिन किरदार का अभिनय करने के लिए उस दिन शाम 4 बजे के बाद ना तो किसी से मिलती थी और ना ही बातचीत करती थी। इस अंतराल में सारा बर्नार्ड अपने किरदार में खोई रहती थी। शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करने वाले महान कलाकार बूथ भी किरदार निभाने से पहले अकेले रहना पसंद करते थे और खुद को किरदार में डुबोए रखते थे। भाषा में एहसास पैदा करने का बस यही एकमात्र रास्ता है। बोलते समय विषय को दिल से महसूस करें और बाकी सब भूल जाएं। आप जिस एहसास का वर्णन करना चाहते हैं उसके किरदार में पूर्ण रूप से उतर जाएं। आप जिस उद्देश्य की वकालत कर रहे हों, जिस मामले पर बहस कर रहे हों, उसे वस्त्रों की तरह धारण कर लें, उसमें समा जाएं और इस दौरान बाकी सब भूल जाएं। इस तरह भाव के सही मतलब तक पहुंचा जा सकता है। विषय में सहानुभूति का भाव पैदा किया जा सकता है। प्रकट की जाने वाली भावना निजी भावना जैसी प्रतीत की जा सकती है। ऐसा करने से विषय का एहसास समाहित हो जाता है और उत्साह वास्तविक एवं संक्रामक रूप धारण कर लेता है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।